है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सबसे पहली बात तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है या किसी भी चीज की स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उसमें क्या करते हैं, कोई सैंपल होता है, ठीक है, उसका एनालिसिस करते हैं कि मान लो ये सैंपल है, ठीक है, अब इसमें कोई रेडिएशन डालेंगे, वो आईआर की अगर रेडिएशन डालेंगे तो वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एनएमआर की रेडिएशन डालेंगे तो एनएमआर की होगी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी की डालेंगे तो वो रेडिएशन पर डिपेंड करते हैं, तभी अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं, ठीक है ना। तो आईआर रेडिएशन डालेंगे तो वो सैंपल क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन को, आने वाले रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद में क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है, और फिर उस जो बाहर रेडिएशन निकली है ना, तो उसका हम एनालिसिस करके रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, उसका एक स्पेक्ट्रम तैयार करते हैं, तब अपने को पता चलता है कि ये वाला जैसे मान लो ये पीक निकली है, कोई फ्रीक्वेंसी की पीक निकली है, ठीक है, और वो कितने पर एब्जॉर्प्शन शो कर रही है, मतलब कौन से पे पीक अपने को मिली है, एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कितनी है, उसी हिसाब से अपन आइडिया लगाते हैं। जैसे मान लो CHO ग्रुप है कोई, ठीक है ना, CHO ग्रुप है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 280 nm, ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं इस रिकॉर्डर में, इसमें पैमाने लगे हुए रहते हैं 280, 250, 260 ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 280 पर अगर पीक मिल रही है अपने को, अपन देखेंगे कि हाँ 280 पर लगभग 280 पर क्या मिल रही है, अपने को पीक मिल रही है, तो यानी एब्जॉर्प्शन कितने पर हुआ है, 280 nm पर एब्जॉर्प्शन हुआ है, यानी कि 280 पर एब्जॉर्प्शन कौन करता है, CHO करता है, अपने को पता चल जाएगा उस मॉलिक्यूल में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बात समझिए, अब ये क्या होता है आईआर का ये इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होता है, सबसे पहले एक आईआर सोर्स होता है जो कि क्या करता है, आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, आईआर रेंज की क्या करता है, रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है, फिर क्या करता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइडों में 2 मिरर लगा दिए हैं, मान लो यहाँ से अगर आईआर सोर्स गई वो इस मिरर पे टकराएगी, और यहाँ पे आईआर सोर्स गई वो इस मिरर पे टकरा के अपना ये सैंपल है जिसका हमें एनालिसिस करना है, ठीक है ना, ये क्या है, ये सैंपल है, ये सैंपल कैसा हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी सैंपल ले सकते हैं, ठीक है ना, जिसका हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये रेडिएशन कहाँ गई, सैंपल पर गई, और ये वाली कहाँ गई, रेफरेंस पे गई। सैंपल में एक मानक लेते हैं, सैंपल के साथ में क्या लगाते हैं, एक रेफरेंस लगाते हैं, रेफरेंस क्या करता है, वो सिर्फ रेडिएशन को अपने अंदर से पास करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है ना। तो जो पीक आएगी लास्ट में, जो अपने को पीक मिलेगी ना एब्जॉर्प्शन की, कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो किसकी पीक मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सैंपल की पीक मिलेगी, ठीक है ना। रेफरेंस कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, वो खाली अपने पास करवाता है, तो इसकी वजह से स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना, अपना जो लास्ट वाला स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन किसका शो होगा, सैंपल का होगा, इसलिए रेफरेंस लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये इधर साइड में रेफरेंस लगा दिया, इधर सैंपल लगा दिया, दोनों के पास से क्या हुई, रेडिएशन पास हुई, ठीक है, यहाँ से भी पास हुई, ये मिरर से टकराई, इस चॉपर पर आ गई, फिर यहाँ से जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होने के बाद वाली रेडिएशन, ठीक है ना, एब्जॉर्ब होने के बाद वाली जो रेडिएशन आई वो इस मिरर से टकराई और इस चॉपर पर गिरी, ठीक है। इस चॉपर, ये चॉपर क्या करता है, विभिन्न प्रकार की जो रेडिएशन आती है इस सैंपल के पास से भी आई है, रेफरेंस के पास से आई, अब ये वाली जो लाइट है, ये वाली जो है रेडिएशन और ये वाली रेडिएशन, इसमें डिफरेंस होगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कुछ और होगी और इसकी इंटेंसिटी मान लो आई नॉट होगी, या इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी आई डैश, ठीक है ना, ये आई नॉट किसके बराबर है, इसके बराबर ही होगी, क्योंकि जहां से ये आ रही है आईआर सोर्स की, ये रेडिएशन भी सेम है और ये वाली भी सेम है, तो जैसे मान लो इसको भी आई नॉट बोल दो, इसको भी आई नॉट बोल दो, ठीक है। अब यहाँ इस मिरर से टकराई, यहाँ पर गई आई नॉट ही गई, यहाँ पर भी क्या किया, आई नॉट गई, और यहाँ पर भी क्या किया, आई नॉट ही गई है, और ठीक है, आई नॉट गई है, वैसे ही क्या गई, बाहर आ गई, ठीक है ना, इसने कोई भी एब्जॉर्प्शन शो नहीं किया है रेफरेंस से, और यहाँ पर क्या हुआ, सैंपल में आई नॉट गई है तो कुछ भाग इसका एब्जॉर्ब हो गया, कुछ भाग वाली इंटेंसिटी वो कहाँ गई, रेडिएशन कहाँ गई, बाहर इस मिरर में गई, और वापस से किसने आई, इस चॉपर पर गिरी, इस चॉपर पर